रामायण के महाकाव्य में उर्मिला का त्याग एक ऐसा मौन बलिदान है जो अक्सर श्री राम के वनवास और सीता के कष्टों की छाया में दब जाता है। किंतु अध्यात्म और साहित्य के जानकारों के अनुसार उर्मिला का त्याग सबसे कठिन और अद्वितीय माना गया है। यह उर्मिला के उस महान त्याग की कथा है। उर्मिला का मौन बलिदान, एक अंतहीन प्रतीक्षा। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने का प्रसंग आया तो लक्ष्मण ने अपना सर्वस्व त्याग कर श्री राम की सेवा का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि उनकी नवविवाहिता पत्नी उर्मिला के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी थी। लक्ष्मण का निर्णय और उर्मिला की स्वीकृति। वन गमन से पूर्व लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के पास गए। वे दुविधा में थे कि कैसे अपनी पत्नी से कहे कि वे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि हे उर्मिला, प्रभु श्री राम को वनवास हुआ है। उनका सेवक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ जाऊं। मैं तुम्हें इस स्थिति में अकेला छोड़कर जाने का अपराधी हूँ। उर्मिला ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि स्वामी, आप मुझे अपना कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रहे हैं? प्रभु की सेवा आपका धर्म है और आपका साथ देना मेरा धर्म है। आप निसंकोच जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी ममता आपके धर्म पालन में बाधा बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करने का संकल्प लिया था। वे नहीं चाहते थे कि 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद आए, ताकि वे पूरी सजगता के साथ अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। जब लक्ष्मण ने यह संकल्प लिया तो निद्रा देवी उनके पास आई। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान दे। निद्रा देवी ने कहा, यह तभी संभव है यदि कोई अन्य तुम्हारी जगह 14 वर्षों तक सोए। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। उर्मिला ने लक्ष्मण की इस कामना को जानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उन 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रही ताकि लक्ष्मण जागकर अपना धर्म निभा सके। हालांकि यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, बल्कि बाद की लोक परंपराओं और कुछ क्षेत्रीय कथाओं में प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला के धैर्य, मर्यादा और मौन त्याग का उल्लेख मिलता है, लेकिन 14 वर्ष तक सोने वाली कथा का वहां वर्णित नहीं है। इसलिए इसे लोक विश्वास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उर्मिला का सबसे बड़ा त्याग केवल पति से दूर रहना नहीं था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने दुख को परिवार पर बोझ नहीं पड़ने दिया और 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर माताओं की सेवा तथा राज परिवार की मर्यादा निभाई। अब 14 वर्ष बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। तब उर्मिला का धैर्य और तप पूरा हुआ। इसी कारण उर्मिला को रामायण की सबसे मौन, धैर्यवान और महान त्यागमयी नायिकाओं में गिना जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।